बदलापुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज सिंह ने पर्चा दाखिल किया। वहीं मनोज सिंह जौनपुर जनपद के सबसे पढ़े लिखे और विद्वान लोगों में गिने जाते हैं। डॉक्टर मनोज सिंह कई विषयों में पीएचडी किए हुए हैं। डॉक्टर मनोज सिंह बिल्कुल सादे ढंग से आए और पर्चा भरकर चले गए, जबकि बहुत से लोग अपने समर्थकों के साथ तमाम माला फूद लादे लोगों को दिखाते हुए पर्चा दाखिल किए। डॉक्टर मनोज सिंह अपनी विद्वता का परिचय देते हुए बहुत कम समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने गए। जब पत्रकारों ने जौनपुर जिले में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए पूछा तो डॉक्टर मनोज सिंह ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव जीता तो जौनपुर को आधुनिक शिक्षा वाला क्षेत्र बनाऊंगा और हमारी पढ़ाए हुए कम से कम 300 IAS PCS इंजीनियर्स और वैज्ञानिक है। मैं एक बार पुनः विराजे हिंद शहर बनाने की कोशिश करूंगा। वहीं चले। आज सर आपका नामांकन है? हाँ जी। तो लगभग कितने बजे आप करेंगे? बस 10 मिनट के अंदर। आप तो बहुत ही योग्य, इस जनपद में आप जैसा योग्य कोई प्रत्याशी तो है नहीं। तो आप सर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, खास करके जो शासन चल रहा है इसमें जो भ्रष्टाचार है और प्रशासनिक कार्यों में जो दखलंदाजी ज़रूरत से ज़्यादा है, जनता पूरी तरीके से परेशान है। चाहे वो तहसील स्तर पे हो, चाहे पुलिस प्रशासन के स्तर पे हो, हर स्तर पर पूरी तरीके से लूट मची हुई है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और हमारे लोकल जो बदलापुर के विधायक हैं वो हर मामले में एक पर्टिकुलर तरफ से पार्टी बन जाते हैं और पूरी तरीके से अवैध वसूली पूरी विधानसभा में इस समय धुआंधार चल रही है। सबसे पहले तो उसे रोकना और जनता के द्वार तक शासन को पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य होगा। कि छोटे छोटे कामों के लिए आज भटकना पड़ता है, उनसे मुक्ति देना। सर, बसपा का शासन जो है तूती बोलता था, इतना अच्छा शासन था, तो क्या जनता ये वापस आ सकता है कभी? बिल्कुल आ सकता है। मायावती जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगी उस दिन फिर वही शासन देखने को मिलेगा। आप अपनी जीत सुनिश्चित समझ रहे हैं सर? बिल्कुल 100% मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे विरोधियों का आंकड़ा जहाँ खत्म होता है वहीं से हमारा शुरू होता है। जी सर। 50 से 52 हज़ार हमारे फिक्स वोटर हैं। जी सर। हमें केवल 15 से 18 हज़ार वोट की जरूरत है। जी सर। और वहीं तक जाकर 47-48 हज़ार पर सारे के सारे हमारे प्रतिद्वंदी खत्म हो जाते हैं। आप जितना डाटा भी नहीं, आप जितना शिक्षित इस जौनपुर जनपद में कोई नहीं आया है, तो आप क्या शिक्षा को बढ़ावा देंगे? निश्चित तौर पर नवयुवकों को शिक्षा में बढ़ावा देने का काम, उनको डायरेक्शन देने का काम, उन्हें आगे रोजगार में कैसे इंगेज किया जाए। अगर यहाँ की जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित तौर पर नवयुवकों का आगे आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा। आपको निश्चित मौका मिल रहा है, आपका तो रास्ता बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप तो शिक्षा के क्षेत्र के हीरो हैं। इतना बड़ा शिक्षित तो कोई जनपद में आया नहीं है, आप ही हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जौनपुर नगरी सिराजे हिंद शहर शिक्षा के लिए विख्यात थी और एक एक गांव ऐसे थे कि जिसमें 40 से 45 IAS हुए हैं। यहाँ के धरती का रिकॉर्ड है, लेकिन वो बीच में टूट गया। तो शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिर गया है, तो ये कौन बढ़ाएगा? शिक्षित बनाएंगे। तो आपसे ये आशा की जा रही है कि शिक्षा का स्तर आप बढ़ाएं। मेरे पढ़ाए हुए खुद 300 से अधिक स्टूडेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, बाल विकास अधिकारी, RTO, सिविल जज आज अलग अलग पदों पर कार्यरत है। जी सर। मैं खुद सिविल सर्विसेज की कोचिंग क्लास लेता था। जी सर। मेरे द्वारा स्वयं की 3 किताबें लिखी गई हैं। भारतीय राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय प्रशासन, मध्य प्रदेश सामान्य अध्यक्ष। तो हम लोग इस जौनपुर को आज़ाद समझते हैं। अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा हमारा देश में चरम पर होगा। निश्चित तौर पर एक बात शिक्षा के मामले में जौनपुर हमेशा से पूरे प्रदेश नहीं देश में फेमस रहा है। जी सर। कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ जौनपुर ही ना हो, जौनपुर भैया ना हो, लेकिन उसमें और ज़्यादा बीच में बहुत गड़बड़ हुआ है। बीच में बहुत गड़बड़ हुआ, शिक्षा का स्तर बिल्कुल। सालों में जो शिक्षा माफिया लोग उभर करके सामने आए। हाँ जी सर। जो ठेका लेने की पद्धति चालू हुई, वहीं से हमारी शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है। जी सर। लेकिन आज भी ये नगरी शिक्षा के लिए जानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जौनपुर ललकार रहा है और आप आएँ और पूरी तरह से जौनपुर को शिक्षित करें, ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।